आज कहने लगे महात्मा देवी तुम्हें भोजन कराना है तो वस्त्रहीन होकर के मुझे भोजन करवा। आहा, जिस समय इस शब्द को अनुसुईया ने सुना मन में मुस्कुराई। आज वही जल उस कमंडल में वर्धमान। अनुसुईया ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अवश्य आपको भोजन करवाऊंगा। आज अनुसुईया ने उस जल को लिया, हाथ में लेकर के और परमपिता परमात्मा का ध्यान करके और जल पढ़ करके छोड़ दिया बाबा के ऊपर। जिस समय छोड़ दिया तो आज बहुत छोटे छोटे बच्चे देखिए, विचार करें। सती जी के हाथों से क्या हो गया है, सती जी के हाथों से क्या हो गया है। शंकर ए विष्णु बालक क्या बन गए, सती जी के हाथों से क्या हो गया है। साथ में लगे थे जिनके जगत पिता भी, साथ में लगे जिनके ब्रह्मा भी सृष्टि करता चकेरा गए थे। सुनो त्रिपुरारी, सुनो नीलकंठ दे, सुनो ब्रह्मा विष्णु आज क्या हो गया है। सती जी ने हाथों से क्या कर दिया है। सुनो ब्रह्मा विष्णु, शंकर पुरारी विष्णु जी संग में देखो नहीं बात मानी। नहीं बात मानी। सुनो अब सती हाय क्या हो गया है। सुनो अब सती हाय क्या हो गया है। सती जी के हाथों से छोटी सी नारी, ये छोटी सी नारी भारत की प्यारी, कहे ना सती का मन। का एक ऐसे बिचारी तुम्हें तीनों देवी
अब तो क्या हो गया है तुम्हें तीनों देवी, देखो क्या हो गया है सती जी के हाथों से क्या हो गया। जिसमें अनुसुईया ने छोटे छोटे बालक बना दिए, आज बालक बना दिए, बहुत सुंदर पालना डलवाया और उस पालने में झूल रहे, झुला दिया तीनों को। अब सोच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भी सोच रहे हैं कि सती के कहने पर तो मैंने क्या किया। आज एक भारत की छोटी सी नारी, उसने अपने कर्तव्य से मुझे बालक बना दिया। ब्रह्मा जी भी सोच रहे, विष्णु जी भी सोच रहे, आज पालन करता क्षीर सागर में रहने वाले अनुसुईया के यहाँ पालना में झूल रहे। विचार करो, विचार करो, धन्य भारत की नारी आज उस ऐसे पतिव्रता धर्म ने तीनों लोगों को नन्हे मुन्ने बालक बना दिए। अनुसुईया ने बारी बारी से गोदी में खिला करके अपने आंचल का दूध पिला करके पालने में झुला रहे हैं। आइए साथ में एक पद हमारी माता मैंने अंगाओ कोई नहीं सुनत रहा हो। आज तीनों लोग नन्हे मुन्ने बालक बने पालने में झूल रहे। आज अनुसुईया झुला रही हैं और लोरियां गा के सुना रही हैं, चुपकार चुपकार के। और झूलो मोरे ललना, झूलो मोरे ललना, चंदन के पलना, 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 झूलो ब्रह्मा झूले, विष्णु झूले, ब्रह्मा झूले, विष्णु झूले, शंकर झूले बजे दोनों कंगना, सुनो मोरे ललना, झूलो मोरे अंगना, सुनो मोरे ललना, झूलो काहे की डाली में झूला पड़े हैं, काहे के लागे के बंधना, काहे की डाली में झूला पड़े हैं, काहे के लागे के बंधना।
झूले कौन झुलावे, अरे कौन ये झूले, बाजे सखी घर अंगना, झूलो मोरे ललना, अंगना झूलो मोरे अंगना, डार रेशमी चंदन डार रेशमी झूला, रेशम लागे बंधना, चंदन डाल रेशमी झूला, रेशम लागे बंधना। सतीपतिवंती नारी झुलावे, सती सतवंती नारी झुलावे, बाजन लागे हो कंगना, झुलो मोरे अंगना, ललना झुलो मोरे अंगना, तीनों ललना। आज झुला रही है अनुसुईया जी तीनों लोगों को बारी बारी से। अब भैया झूलते झूलते समय हो गया, आज अनुसुईया जी झुला रही, झूलते झूलते समय हो गया। अब तीनों देवी परेशान, भाई उनसे पूछें के तुम्हारे घर वाले नहीं आए, अब भाई उनसे पूछें के तुम्हारे घर वाले नहीं आए। अब तीनों लोग बहुत परेशान, तीनों जने परेशान इतना, भगवान विष्णु अपनक सोचें कहाँ क्षीर सागर में रहन और आज अनुसुईया के घर पालने में झूल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सोच रहे कैलाश पर विराजमान रहने वाले आज कहाँ अनुसुईया के घर में झूल रहे हैं। धन्य भारत की नारी, आज उसके पास में इतना बड़ा कर्तव्य था, जिनके घर ब्रह्मा विष्णु आज झूल रहे हैं। इधर तीनों देवी परेशान हैं, बारी बारी से विकल हैं, पूछ रहे हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है। कहने लगी कौन इतना बड़ा शक्तिवान है जिसने हमारे पतियों को अपने जाल में फांस लिया। प्रेम और शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, जहां पर प्रेम होगा उसी जगह भक्ति होगी, और जहां पर भक्ति होगी उसी जगह भगवान होगा। आज तीनों देवी परेशान हैं, तब तक नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। ब्रह्माणी ने देखा, हाथ जोड़ करके नारद ने प्रणाम किया, कहने लगे माता क्यों इतना दुखी है। ब्रह्माणी रो के कहने लगी नारद क्या बताएं, आज 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से तुम्हारे पितामह का पता नहीं लगा है। नारद जी जान गए भैया बात तो हुई है, वहां से चले कैलाश पर गए। आज भवानी जी बहुत विकल है, नंदी बार बार पूछ रहे हैं, भवानी बता रहे हैं कि आज 5 महीने हो गए। नारद जी ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा माँ क्यों इतना परेशान हो। भवानी कहने लगी 5 महीना हो गए हैं, पता नहीं भोलेनाथ कैलाश छोड़ कहाँ चले गए। नारद जान रहे अच्छा बात यह है और कुछ नहीं। पहुंच गए क्षीर सागर में, देखा लक्ष्मी जी अकेले बैठी। विचार किया, तीनों देवियों को लेकर के नारद ने कहा चलो, हो सकता है तो वो सती अनुसुईया के घर हो।
उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियों ने बड़ी नारद की खुशामद की प्रशंसा की। नारद परमात्मा से मिला दो। नारद ने बीड़े को उठाया और झनकारते हुए चले आ रहे हैं, नारायण नारायण करते। यत्री मुनि महाराज के यहाँ जिस समय पहुंचे, देखा पालना में झूल रहे हैं, तीनों देवियां इकट्ठी हुई। विचार सुनो। अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील, मिली बहोरी सुशील। अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील। ये दोबारा का मिलन है। आज बहुत खुशामद की अनुसुईया की। अनुसुईया कहने लगी, हमारा कोई दोष नहीं जो पति हैं तुम्हारे, हमारे घर में तो ये बालक हैं और तुम कह रहे हो कि हमारे पति हैं। जो तुम्हारे पति हो तो अपने पन्ने को ले लो भाई, चली जाओ। विचार कर रही है अब तीनों जनी। सोच रही हैं, खड़ी हैं कि कौन किसका है। हमारी माताएं घर में टीका लगोती है, काजर लगावे के बाद। टीका का मतलब जानती है, बच्चे के यहाँ पर लगा देती, कहती है लगा दो नजर न लगे। नजर का टीका नहीं है। भगवान भोलेनाथ के मस्तक में लगाए 3, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। भगवान विष्णु के एक लगाया और दोनों पैरों में लगाए। नजर को टीका माथे से मतलब है कि पांव से मतलब है, जो उसी जगह से प्रथा चली है। ब्रह्मा जी को पांतिया 15, प्रमुख बालक से 15 अंकों का आधार दिया गया। अब लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन हमारे पति को जैसे थे वैसा कर दो, मैं इनको ले लूं, अपने घर चली जाऊं। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पास इतना बड़ा कर्तव्य है। धन्य भारत की नारी अनुसुईया ने ही सीता जी को पतिव्रता धर्म सिखाया था। अनुसुईया ने ही सीता जी को पतिव्रता धर्म सिखाया था। आज विकल है। सोच रही हैं तीनों जनी। कहने लगी, देवी एक बार मुझे क्षमा कर दें। धन्य प्रभु तेरी लीला। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की। फिर अनुसुईया ने उसी कमंडल को उठाया और हाथ में जल लेकर के
पति पद प्रेम पंत पढ़ी मारा, पति पद प्रेम पंत। पति पद प्रेम पंत पढ़ी मारा, तब बदले उजई सुभग कुमारा, तब बदले उजई सुभग कुमारा। आज उस मंत्र को पढ़ करके जिस समय मारा, उसी समय तीनों लोग ज्यों के त्यों हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक पद श्रवण कर लें, उसके बाद में आरती प्रसाद। ए भैया, आज एक देवी अपने घर में निसंतान की वजह से, आज उनकी सास ससुर, घर के देवरानी जिठानी सब उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी, विचार कह रहे हैं।